हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के कारोबार के हवाले से, उनके कारोबार के हवाले से और उनके करीबी अजीज़ों के हवाले से कुछ इंकशाफात हैं। और ये इंकशाफात लेके आ रहे हैं उमर चीमा, जो हमें बताएंगे कि किस किस्म के उनके कारोबार के हवाले से आपके पास इंकशाफात हैं। क्या खबरें क्या हैं चीमा साहब? शाह जी, ये इंकशाफात मैं नहीं लेकर आ रहा। अच्छा। इनफैक्ट एक बहुत ही ब्रिलियंट जर्नलिस्ट हैं कोयटा से, अच्छा। अकबर नोतेज़ई। अकबर नोतेज़ई। हाँ, वो ओके। डॉन के साथ काम करते हैं। ठीक है। और जो स्टोरी इन्होंने की है ये एक पढ़ने से भी ताल्लुक़ रखती है। ओके। और बल्कि एक मास्टरपीस है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से, जिसमें लेग वर्क भी है, जिसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन की है, लोगों से बातें की हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रैवल किया है। ओके। ठीक है। और ये स्टोरी एक वेबसाइट है सुजाग, ठीक। वो भी अच्छा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर काम कर रहे हैं, तो उस पर ये पब्लिश हुई है। वेरी गुड। अच्छा, अब डॉन में क्यों नहीं हुई ये मुझे नहीं आइडिया। अच्छा। अच्छा, इसकी कहानी ये है कि ये सैंडिक प्रोजेक्ट के बारे में है। ठीक है। जिधर से कॉपर जो है निकलता है, कॉपर के अलावा और भी उसमें दातें निकलती हैं, लेकिन जो मेन जिसका अभी तक निकल रहा है, या जो और दातें अगर जा रही हैं तो वो भी कॉपर की आड़ में जा रही हैं। ठीक। ठीक है। अच्छा, ये एक ना कंपनी थी पाकिस्तान, एक सैंडिक मेटल लिमिटेड, सैंडिक हुकूमत मेटल। पाकिस्तान ने बनाई थी 1995 में। ठीक है। इसी यानी ये जो माइंस को एक्सप्लोर करने के लिए जिसका हम जिक्र कर रहे हैं सैंडिक के एरिया में। ठीक है। ये चागी में है, बलूचिस्तान में। चागी का जो डिस्ट्रिक्ट चागी है, जिधर ये धमाके भी हुए थे, एटमी धमाके, उधर के हैं। तो जो नुकंडी एक और शहर है जिधर से ये सादिक संजरानी साहब जो है इनकी फैमिली बिलोंग करती है। एक थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन ये है कि सादिक संजरानी साहब के जो वालिद हैं वो पहले टीचर थे, ठीक है। बाद में फिर वो पीटीसीएल में हो गए, उधर से वो टेलीफोन ऑपरेटर थे, उधर से रिटायर हो गए। अब ये है कि सादिक संजरानी साहब को जाग लगी है 2008 में। ठीक। ठीक है। 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने इनको अपना बना लिया, इनका जो चेयरमैन है कंप्लेंट सेल। ठीक। ठीक है। ठीक। और जो इनके भाई हैं उनको बना दिया एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सैंडिक मेटल लिमिटेड। ठीक। और जब उनको एमडी बनाया तो उस टाइम उनकी उम्र थी 24 साल। अच्छा। ठीक है। अच्छा। और वो उन्होंने कोई डिग्री की हुई थी, कोई ये कंप्यूटर साइंस में कोई ग्रेजुएशन की हुई थी। हालांकि जो उसकी रिक्वायरमेंट थी एमडी की, वो ये थी कि उसका बंदे का कोई 10 साल का मुतलका तजर्बा होना चाहिए, वैसे को 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो इवन जो इनकी क्वालिफिकेशन थी, उधर जो एक जनरल मैनेजर होता है ना, उसकी क्वालिफिकेशन भी इससे बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, वैसे ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें और भी ऐड कर दूं। हाँ मेरे ख्याल में जब मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की हुकूमत थी उसमें भी बलूचिस्तान के अंदर इनका शायद कोई ओहदा था। हाँ, मुझे आइडिया नहीं, ये उधर ना हबको के भी डायरेक्टर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये हाँ। वैसे टू बी फेयर कि अगर उनके वाले साहब टीचर थे या पीटीसीएल के महकमे में काम करते थे, तो इनकी उठान अच्छी है, मतलब अनटिल और अनलेस कोई गलत काम नहीं किया नहीं, तो। तो मैं यही तो बात हाँ। कर रहा हूँ ना, जी बात हाँ। हम जो कर रहे हैं वो बैकग्राउंड ये बता रहे हैं कि एक हम्बल बिगनिंग से जी हाँ। अब माशाल्लाह वो अरबपति हैं। ठीक। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इनके भाई जो हैं वो एमडी हैं, और आगे जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है उधर एक्सप्लोरेशन का, वो ठीक है। एक चाइनीज़ कंपनी है, उसको मिला हुआ है। ठीक है। ठीक है। अब इधर से कॉपर जाता है वाया कराची, चाइना जाता है। ठीक ठीक है। है। और उसकी होती है रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पे अंडर इन्वाइसिंग होती है। ओके। अच्छा, अंडर इन्वाइसिंग क्या है? ये है कि आप ज़्यादा कॉपर लेकर जाते हैं और कम डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके। ठीक है। ठीक। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो उधर ट्रेलर जा रहे हैं, उधर ये जो डिक्लेयर करते हैं, और उसमें जो अकबर है, अकबर नोतेज़ई, उसने रिकॉर्ड वगैरह भी निकलवाए हुए हैं, कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से, जो कराची की कस्टम अथॉरिटी से, उधर क्या ये डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वो ये है कि वो डिक्लेयर करते हैं जी कि एक जो ट्रक है या ट्रेलर है, उसमें जा रहा है कोई कॉपर, जा रहा है कोई 54 यानी 54 मैट्रिक टन। लेकिन जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक जो है वो जाता है कोई 65 मैट्रिक टन। ओके। ठीक है। ओके। और उन्होंने कोई नैब के कोई ऑफिशियल्स को कोट किया हुआ है कि जिन्होंने को अंडर इनवाइसिंग को इसी तरह कोई उन्होंने एक दफ़ा 28 ट्रक जो हैं वो रोक लिए, और उनका चेक किया और पता चला कि उसमें जो है ना इतना इन्हीं ज़्यादा था।
उन्होंने बाद में कोई इन्फॉर्म भी किया, जो कोर कमांडर कोयटा के हैं उनको भी इन्फॉर्म किया, एफसी वालों को भी इन्फॉर्म किया, और भी जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनको भी इन्फॉर्म किया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक। एक दफ़ा उनके उन्होंने ट्रक डिटेन भी किया, लेकिन फिर आर्डर हुआ जी कि इनको जाने दें। अच्छा, ये कौन से ईयर की बात है बता रहे हैं वो? ये कोई आज से कोई साल पहले किया, लेकिन प्रैक्टिस अभी भी जारी है। ठीक। ठीक है, यानी कि वो सिस्टम जो है वो अभी रुका नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये कर रहे हैं, और उसके साथ जो है इनके भाई जो है वो संजरानी साहब जो हैं वो इधर हैं, और भाई जो है वो उधर एमडी बना हुआ है। उनका कोई नैब में यही उनकी क्वालिफिकेशन के हवाले से केस भी चल रहा था। एक और इनके कज़न है, वो भी जो एक चाइनीज कंपनी जो है जो काम कर रही है, उसके को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे वो भी उधर ही है। ठीक है। और जो अब ये है कि उधर एक पाकिस्तान रेलवे ने एक ट्रैक बनाया था। ठीक है। और वो सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया था कि ट्रैक जो है उसके ज़रिए इनके इधर से जो जाएगा, कापर वगैरह जाएगी, उधर जाना है, कराची में जाना है, तो वो इधर से रेलवे वाले लेके जाएंगे। ठीक है। ओके। वो ट्रैक जो है ना वो सारा चोरी हो गया है। ओके। वो है ही नहीं है। ठीक अच्छा। है। और उस पे एक सेनेटर थे सरदार फतेह हुसनी, ठीक है। उन्होंने इधर सेनेट में ये मामला टेकअप भी किया। ठीक है। और जब कोई रेलवे वाले भी को खातिर रहा, उनको कोई इन्फॉर्मेशन मालूमात सलीबश देने में नाकाम हो गए कि ये किस तरह चोरी हुआ है, किसने किया है, तो उन्होंने कहा जी ये केस नैब को भेजेंगे। ठीक। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक उसके बाद इन्होंने सरदार फतेह हुसनी से मक्के में मुलाकात की जाकर। अच्छा। ठीक है। अच्छा। जो संजरानी साहब हैं और उनके वालिद साहब, ठीक है। और उन्होंने बताया कि भाई आप जो है इस मामले को छोड़ दें, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये है कि आप पर भी कोई नैब का केस बनेगा। अच्छा। ठीक है। ये कौन से कब की बात है ये? ये कोई डेट्स वगैरह जो है ना वो सारी जिक्र नहीं है, यानी कि अच्छा। कोई किसी जगह पर जिक्र है, किसी जगह पे उसका नहीं है। ये अलबत्ता ये वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कि काफ़ी देर से चल रहा है ना। जो चाइनीज़ कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट है वो है 2002 से। अच्छा, मैं ऐड करूं आपकी गुफ्तगू हाँ। में कुछ। सादिक संजरानी साहब जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है उनकी। इत्तेफाक से मेरी उनसे मुलाकातें हैं। हाँ। चेयरमैन सेनेट है, तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जाना होता है, तो मेरी उनसे मुलाकातें हैं। अच्छा, उनका जो हल्का है बाब है ना वो दैट हैज़ ऑल द वैरायटीज़। ठीक है। जो सेनेटर्स हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, और चाहे वो पीटीआई के हैं, सारों के साथ उनकी दोस्ती है। सही है। अच्छा, और एक और भी जो चीज़ हम सेनेट से सुनते हैं, और वो मामला कहीं फंसा भी रहा, वो ये है कि सादिक संजरानी साहब ने बहुत सारे सेनेट के अंदर भर्तियां भी की हैं। ठीक है। अच्छा, उन भर्तियों में जो फॉर्मर आईएसआई चीफ थे जनरल फैज़ हमीद, उनके कोई करीबी अजीज भी हाँ, शामिल काफ़ी हैं। चकवाल से ये जी हाँ। लोग जो हैं। अच्छा, अब उसके हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट डाली थी, जिनका जवाब नहीं मिला, और बल्कि उसमें एक थोड़ा सा तनाज़ा भी चलता रहा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सादिक संजरानी इतने अहम हैं और इतने अहम रहे हैं कि इनके खिलाफ आपको पता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ था, और वोट ऑफ जनरल फैज़ के काफ़ी करीब भी थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो अपोजिशन के पास अक्सरियत थी 14 वोटों की, लेकिन अपोजिशन इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार गई। ठीक है। बिल्कुल सही है। और ये जीत गए। और उस वक्त आपको याद हो कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने लगा था, उससे पहले जो ईवान है, ईवान के अंदर से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने, डॉक्टर मुसद्दक ने, इन 2-3 बंदों ने वहाँ से कैमरे जो है ना वो बरामद किए थे। बिल्कुल सही। अच्छा, बड़ा शोर मचा था। फिर उसके ऊपर तहकीकात होने की बात हुई कि जी तहकीकात हमने करनी है। तहकीकात के लिए शायद कोई कमेटी भी बनी जिसमें इन दोनों को शामिल नहीं किया गया, ना मुस्तफा को शामिल किया गया, ना मुसद्दक को। अच्छा, फिर उस वक्त उस दौर में ये भी बात आई कि जो सादिक संजरानी है, सादिक संजरानी की जीत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और शायद आसिफ अली जरदारी साहब का भी बड़ा हाथ है, कुछ लोगों को कहा गया था। ये 2018 की बात है। ये 2018 अगस्त 2018 गालबन मार्च में इलेक्शन होते हैं। नहीं, लेकिन ये तो नो कॉन्फिडेंस थी। अच्छा। नहीं, मैं तो इलेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, कि जिस तरह वो पहले इलेक्ट हुए, चेयरमैन इलेक्ट। अच्छा, नहीं, मैं तो नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तुसी करो। अच्छा, तो अर्ज़ ये है कि इन्होंने अपना काफ़ी हल्का बाब बड़ा भरपूर बनाया हुआ है, और जिन लोगों के साथ इनकी दोस्ती है, भरपूर दोस्ती है, और जिनके साथ दोस्ती नहीं है वो उनके साथ दोस्ती नहीं है। तो ज़ाती तौर पे खुश अखलाक हैं, आपको कहीं पे भी मिले, हम उनसे उल्टे सीधे सवाल भी करते रहें, तो लेकिन हमें जब भी मिले वो अच्छे तरीके से मिले।
लेकिन ये जो बातें आपने बताई हैं इनको देखना चाहिए। आपने कोई बात कहनी तो मुझे बता दें। नहीं, बातें तो अभी काफ़ी हैं। अच्छा बता देना, सॉरी सॉरी। अच्छा, पहले तो जो आपने बात की है ना, इसको मैं ज़रा मज़ीद इसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। उनका हल्का बाब काफ़ी वसी है, और जो ज़्यादा कड़वे किस्म के सेनेटर होते हैं ना, उनको वो अच्छे जो विजिट्स होते हैं ना, मसलन कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ ये वो उधर भी भेज देते हैं। उसके बाद जो है वो सब लोग जो है उनका मीठे हो एतमाद जाते हैं। कायम है संजरानी साहब पर। अच्छा, यानी कि वो जानते हैं कि हाउ टू विन पीपल। ठीक। और दूसरा ये है कि जो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक। उसमें संजरानी साहब ने बड़ा कमाल किया। उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी सेनेट सेक्रेटेरिएट ने कि कौन से लोग भर्तियों में हैं, कितने भर्तियों में हैं। उन्होंने कहा जी कि ये चेयरमैन का इस्तेहकाक है, ये प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन है। ठीक। अब अंदाज़ा करें कि वो पार्लियामेंट के जो राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ बना रही है, जो ये कह रही है कि सब लोग जो हैं, सब अदारे जो हैं जो पब्लिक मनी से चल रहे हैं, वो अवाम को जवाबदेह हैं और उनको मालूमात का हक है अवाम को। वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। ठीक है, सेनेट भी नहीं दे रहा। और इसी तरह की कोई और जो कोई केसेस हैं जो कोई नेशनल असम्बली के बारे में, वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। बैक टू सैंडिक प्रोजेक्ट। ठीक। अच्छा, अब ये है इस वाले से मैं एक लाइन ऐड कर दूं। इस वाले से सादक संजरानी साहब से मेरी बात हुई थी, मैं और मतीउल्लाह जान इकट्ठे थे, तो थोड़ी सी हमारी तलखी भी हो गई थी। वो बज़िद थे इस बात पे कि मेरा इस बात का इख्तियार है कि मैं किसी चीज़ को रख सकता हूँ, कॉन्फिडेंशियल रख सकता हूँ। तो मैंने उनको अर्ज़ की कि ये आपका जो इख्तियार है ये चैलेंजेबल है, वो कमीशन के अंदर चैलेंजेबल है। फिर ये नाराज़ थे, शायद मेरे ख्याल में कोई मिस ब्रीफिंग इनको की गई थी। जो कमीशन के उस वक्त के मेंबर थे जायद अब्दुल्ला, जिन्होंने नोटिस दे के बुलाया था कि इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन दे, बड़े एक्टिव हैं इस मामले में रहे हैं, बहुत एक्टिव रहे। तो जायद अब्दुल्ला साहब से ही कुछ नाराज़ थे, तो मैंने इनको कहा कि आपको मिस रिपोर्ट किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्म किया। बल्कि इन्होंने इनकी कहे पे बाज़ हमारे सेनेटर हैं, उन्होंने मालूमात तक रसाई का जो कानून है वो भी तब्दील करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सेनेट खत्म हुआ। लेकिन आपने खुद बता दिया ना कि किन लोगों को भर्ती किया हुआ है और किस वजह से वो इन्फॉर्मेशन ऐसे ही। ठीक है, ये इसी तरह के जैसे तोशाहाना की इन्फॉर्मेशन इमरान खान नहीं दे रहे थे, ठीक बात। और बाद में पता चल गया कि क्यों तोशाहाना की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। ठीक बात। सैंडिक प्रोजेक्ट, तो वही जो रेलवे ट्रैक की बात कर रहे थे, उसके पीछे एक और गेम चल रही थी। ठीक है। वो ये थी कि रेलवे ट्रैक अगर ख़त्म हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का एक मुतबादल सिस्टम चल पड़ेगा। ठीक बात। अब वो जो मुतबादल सिस्टम है वो कौन चला रहा है? वो एक कंपनी है अल सादिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ठीक है, अल सादिक ट्रांसपोर्ट जो है उसके मालिक है सादिक संजरानी साहब। अच्छा, अच्छा। वो एक कोई टायर पंक्चर वाली दुकान है, उसके ऊपर एक दुकान है, ठीक है, जो जिधर वो उस कंपनी का ऑफिस है, और जिधर से वो एक मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट के लिए जो कॉपर जा रही है वो उधर से ट्रांसपोर्ट अरेंज करते हैं। यानी कि वो आगे सारी ट्रांसपोर्ट जो है वो लेते हैं, और वो जो है, अच्छा फिर ये है कि उस जो सैंडिक है, सैंडिक की जो माइंस हैं उसके पीछे जो है ना उधर हैं आयरन माइंस हैं, यानी कि उधर से लोहा निकलता है। वो लोहा जो है वो इनके एक और कोई अजीज़ हैं, तो वो उधर से निकाल रहे हैं और उनको कोई इख्तियार नहीं है, यानी कि वो इलीगली कर रहे हैं मुबैना तौर पे, और वो आगे जो है वो बेच रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल को। ओके। ठीक है। अब ये है कि जो इस इलाके का जो आगे लीज है वो भी इन्हीं के फैमिली के किसी बंदे को मिली हुई है। ठीक है, और लीज जो है वो एक्सटेंड भी होती जा रही है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो इसका शेयर आता है जो सैंडिक का, जो आगे सूबे को मिलना होता है, 18वीं तरमीम से पहले जो है वो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मरकज़ को मिलता था, तो सूबे को जो है वो कोई बड़ा माइनर सा हिस्सा मिलता था। जब 18वीं तरमीम आ गई तो उसके बाद एक सेनेटर रहे हैं सनाउल्लाह बलोच साहब, ठीक, MPA भी हैं, जी जी जी, उन्होंने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में 2017 में कि ये हिस्सा जो है ये हमें मिलना चाहिए। कोई इस तरह का भी था, और दूसरा कोई चाइनीज़ कंपनी के हवाले से बेरून एतराज़ से कि ये जो है चीज़ें रीनगोशिएट होनी चाहिए। वो फैसला जो है वो 2019 में महफूज हुआ और अभी तक महफूज है, और उसके बाद जो सनाउल्लाह बलोच साहब हैं उन्होंने भी फॉलो नहीं किया। अब ये है कि जो बज़ाहिर इतलात आ रही हैं कि क्यों फॉलो नहीं किया इंटेंशन के हवाले से, वो ये है कि उनके भाई हैं और उधर उनको उधर एक ना जुज़ाक एक जगह है, उधर एक एयरपोर्ट बन रहा है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन में जो एक प्रोजेक्ट है वो इनके भाई को भी मिला हुआ है। ठीक है, जो जो सनाउल्लाह बलोच हैं वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि मैंने कोई यानी कि उसमें कोई मेरा ये मकसद नहीं था, मेरा भाई जो है वो तो कंस्ट्रक्शन जो है वो पहले भी कोई प्रोजेक्ट्स लेता रहता है।
अब ये है कि जो इनके भाई का केस है, जो कि राज़क है, उसका नाम राज़क संजरानी, जो कि एमडी है उधर सैंडिक मेटल लिमिटेड का, जो चाइनीज़ कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। जो पहले मैं बता रहा था, जो ट्रक वगैरह डिटेन हुए, वो इस रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पे फिर जो है चाइनीज़ एम्बेसडर उसमें इन्वॉल्व हुए और उन्होंने वो ट्रक जो है वो दोबारा जारी कराए। उसकी कोई स्क्रूटनी वगैरह नहीं हो रही। जो इनका केस नैब में चल रहा है, अब उसका वो हल भी तलाश कर रहे हैं। उसमें हल ये है कि इनके जो दूसरे कज़न है ना, जो उधर ही जो चाइनीज़ कंपनी के में आगे एक वाइस प्रेसिडेंट है, आगे इतलात ये हैं कि उनको सैंडिक मेटल लिमिटेड का एमडी बनाया जाए, जो कि राज़क संजरानी है। और जो राज़क संजरानी है वो किसी अरब मुल्क में उनको एम्बेसडर लगा दिया जाए। ठीक है, उसका एक ये फ़ायदा होगा जी कि जो नैब वाला केस है ये भी दब जाएगा। ठीक है, तो ये एजाज़ बहुत ही एक बड़े सीरियस किस्म के और बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। और आप ये देखिए, हमारा एक नेशनल एसेट है, अगर यही वाला मामला आगे रेकोडे के साथ भी हो, ठीक है, तो फिर क्या बनेगा इस मुल्क का। अच्छा चीमा साहब, तो इस पे जो है ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनको अपनी पोजीशन क्लियर भी करनी चाहिए। वैसे उन्होंने सब राज़क संजरानी से मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात लगाए हैं, अकबर नोतेज़ई ने उनसे जवाब भी मांगे हैं, जिसमें उन्होंने कई जवाब भी दिए हैं और गो के बड़े गैर तसल्ली बख्श भी हैं। आपने कोई सवाल जवाब किया है इनसे? कोई सवाल मैंने जो सादक संजरानी साहब को मैंने यही स्टोरी मैंने भेजी थी। मैंने कहा जी कि आप अगर इस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कर दें। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी साहब के हवाले से, उनके कारोबार के हवाले से जो गुफ्तगू है वो सुनी। ये अहम मालूमात हैं और अहम इशू है। इसको उम्मीद है जितने भी मुतलका लोग हैं और ख़ुद सादक संजरानी उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई वजाहत ज़रूर देंगे। उमर चीमा को और एजाज़ सैयद को इजाज़त दीजिए।